मैं निशा शर्मा न्यूज 21 की स्पेशल खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। भारत सरकार के द्वारा मनरेगा का नाम बदलकर जीराम जी कर दिया गया। नाम बदलने पर विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर रहा। पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया और अब कांग्रेस के द्वारा मनरेगा बचाओ संग्राम पूरे प्रदेश में ग्राम ग्राम चौपाल लगाकर मजदूर के साथ जनपद मिर्जापुर में मनरेगा मजदूर की बकाया मजदूरी, राहुल गांधी के अयोध्या दर्शन को लेकर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के द्वारा राहुल गांधी को मंदिर में प्रवेश करने के रोक, उत्तर प्रदेश विधानसभा में अन्य दलों के साथ गठबंधन की खबर आदि मुद्दों को लेकर हमारे वरिष्ठ संवाददाता एसएन यादव ने कांग्रेस के पूर्व विधायक भगवती प्रसाद चौधरी से खास बातचीत की। आइए आपको भी सुनाते क्या कुछ उन्होंने कहा इन सभी मुद्दों को लेकर। इस समय बताए पूरे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में जिस तरीके से सियासत की बिसात बिछाई जा रही है वो 2027 के चुनाव को लेकर है। लेकिन अगर हम चुनाव की बात करते हैं तो अभी चुनाव में पूरे 1 वर्ष है, लेकिन अलग अलग तरीके से चाहे इंडिया अलायंस की बात करते हैं या फिर एनडीए की बात करते हैं, सभी एक दूसरे के मुखर हुए हैं और तमाम तरीके के बयानबाजी को लेकर एक दूसरे पर हमलावर है। उसी तरह जिस तरीके से सरकार के द्वारा मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी कर दिया गया, कांग्रेस उसको लेकर हमलावर है। समाजवादी पार्टी 2027 को लेकर जिस तरीके से अपने 37 विधायकों को लेकर 2027 के फतह की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से नया प्रदेश अध्यक्ष ले आकर कुर्मी कार्ड खेल रही है, इन सभी मुद्दों को लेकर इस समय हमारे साथ मौजूद है मिर्जापुर जनपद के कांग्रेस के पूर्व विधायक भगवती प्रसाद चौधरी जी। आइए इनसे बात करते हैं सभी मुद्दों पर क्या चल रहा है, क्या अंदर खाने बात चल रही है, क्या अलग अलग जो दल हैं क्या उनसे भी गठबंधन होने की बातें चल रही हैं, क्या ऐसा है कि कहीं न कहीं जिस तरीके से ये बात निकल के आ रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, कि क्या ओवैसी से भी इनका गठबंधन होने वाला है। तमाम मुद्दे, आइए क्या चल रहा है इन सभी मुद्दों को लेकर हम बात करते जानते हैं किस तरीके से ये 2027 चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल। धन्यवाद, आपका भी बहुत स्वागत, आपके चैनल का भी बहुत स्वागत। विधायक जी जिस तरीके से चल रहा है अंदर खाने ये बातें चल रही है, क्या कांग्रेस ओवैसी से गठबंधन करने जा रही क्या? देखिए, गठबंधन के बारे में हम नहीं बयान दे सकते, हम पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रादेशिक नेतृत्व का जो फैसला होगा उसको हम लोग मानेंगे और उनके निर्णय का स्वागत करेंगे। आजकल ये देखा जा रहा है जब से सरकार ने मनरेगा का नाम बदल दिया है तब से सबसे ज्यादा जो हमलावर है सरकार के ऊपर वो कांग्रेस पार्टी है। वो कांग्रेस पार्टी, हालांकि सरकार ने यह भी कहा कि जो मनरेगा में पहले 100 दिन का कार्य था वो 125 दिन हो गया, तमाम मनरेगा की खामियां निकाली और जी राम जी जो नया नाम दिया गया है उसमें अनेक ढेर सारी उसमें उनको मजदूरों को बताया कि उन्हें लाभ है। इसको लेकर आप काफी हमलावर हैं और यहाँ तक खड़गे जी ने कहा कि ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक यह कानून वापस नहीं लिया जाता। देखिए, हमने कई चैनलों पे यह बात की कि नेम चेंज होने से गेम चेंज नहीं होता, ये प्लेयर पर मुनहसर करता है। ये लोग जरूर नाम बदल करके केवल गुमराह करते हैं, विषय वस्तु पे नहीं आते। जब 90% केंद्र सरकार देती थी और मात्र 10% राज्य सरकार देती थी, उस समय भी जो पिछला वित्तीय वर्ष था 4 करोड़ से ज्यादा अभी मजदूरों का बाकी है, जिसमें स्किल लेबर, नॉन स्किल लेबर और मटेरियल का और टैक्स का। अब कौन जिम्मेदार है जब डबल इंजन की सरकार है? क्यों नहीं भुगतान हुआ आपकी? तब क्या भरोसा दिलाओगे आप गरीबों को जो ग्रामीण स्तर पे मजदूर हैं? तो ये गुमराह करने की बात है, ये नाम बदल करके केवल गुमराह करते। मेरा तो मोदी और माननीय योगी जी से दोनों से ये सुझाव है कि अगर नाम बदलने से ही आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी तो आप चैनप्राश का नाम, गोबर का नाम चैनप्राश कर दीजिए ताकि अपने भक्तों को चाटने में सुविधा हो। जब नाम ही बदलना तो यही करिए। फिर हमने तो ये भी कहा कि अगर आपको मणिकर्णिका घाट को तोड़ना था तो उसको रूबिका घाट नाम कर दिए होते, तब तोड़ते तो आपका मकसद पूरा होता। तो ये नाम बदलने का खेल ही आमतौर पे लोग राजनीति करते हैं अपनी योजनाओं के सहारे, कार्यक्रमों के सहारे। जनता के सामने हम क्या मुद्दा लेकर जाएंगे, जनता के विकास के लिए हम क्या करेंगे, गरीबों के भविष्य के लिए क्या करेंगे, बेरोजगारों के भविष्य के लिए क्या करेंगे, ये योजना
उनके तरफ से कतई कुछ इस पे चर्चा नहीं होता, महंगाई पे चर्चा नहीं होता, रुपए का अवमूल्यन हो रहा उस पे चर्चा नहीं होता, लेकिन केवल धर्म मजहब की बात करने के अलावा, नाम बदलने के अलावा, मैंने पहले भी कहा था कि इलाहाबाद का नाम बदल के आपने प्रयागराज कर दिया तो क्या हुआ, रामराज आ गया, लोगों को दिखा संगम में, विश्व विख्यात स्थल है संगम में, और वहां शंकराचार्य के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार हो रहा है। आप हिंदुत्व की बात करते हो, सनातनी की बात करते हो, हम तो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, हम तो सब धर्मों को सम्मान करते हैं क्योंकि हम संविधान के हिमायती हैं, और हम इस बात के हिमायती हैं कि भीम स्मृति से देश चलेगा, मनुस्मृति से देश नहीं चलता। किसी का व्यक्ति विशेष का धर्म मजहब चल सकता है, लेकिन मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा। मनुस्मृति को कोई संविधान नहीं है। निरपेक्षता की बात करते, हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्षता की पक्षधर है, जो संविधान के द्वारा प्रदत्त है, हम उसकी बात करते हैं। लेकिन हम उनको ये बताना चाहते हैं, जो हिंदुत्व की बात करते हैं, जो सनातनी की बात करते हैं, आज वो खामोश क्यों है? कहाँ दुर्गा वाहिनी, कहाँ विश्व हिंदू परिषद, कहाँ बजरंग दल, क्यों नहीं इस पे ये आवाज उठाते, क्यों नहीं धरना प्रदर्शन करते? तब शंकराचार्य से बड़ा इनका कोई, चार शंकराचार्यों से बड़ा तो कोई नहीं है ना। फिर क्या, कहा, किसके लिए आंदोलन करते हैं? ये अपराधियों के लिए आंदोलन करते हैं ये लोग। नहीं, अभी योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मणिकर्णिका घाट में किसी भी मूर्ति को प्रभावित नहीं किया गया, ये कांग्रेस के द्वारा एआई जनरेटेड वीडियो और उसमें कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा भी लिखा गया है, और आप कह रहे हैं वहां पे मूर्तियों को प्रभावित किया गया है। मुकदमा तो मुख्यमंत्री के भी खिलाफ लिखा गया था, जब मुख्यमंत्री नहीं थे, संसद भवन में रो रहे थे। फिर जब मुख्यमंत्री हुए तो अपना मुकदमा खुद खत्म कर लिए। तो मुकदमा लिखाना तो उनका अधिकार, सत्ता में मुकदमा लिखवा सकते हैं, लेकिन जो एआई का आरोप लगा रहे हैं उनके पास तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं तो ड्रोन से सब देख लेता हूँ कहाँ क्या हो रहा है, क्यों नहीं ड्रोन से दिखा देते पब्लिक को, देखो हकीकत ये है। गोदी मीडिया का क्यों नहीं भेजते वहां पे, सारे लोग जाकर के, सारे चैनल के लोग जाकर के देख करके जनता के सामने हकीकत रखे, जनता को हकीकत से रूबरू करावे। ये बात एआई का क्यों कर रहे हैं? हकीकत दिखाए जनता के। जिस तरीके से कहा जा रहा है, खड़गे जी ने कहा कि ये मूवमेंट, ये आंदोलन नहीं रुकेगा जब तक, जिस तरीके से किसानों का बिल वापस लिया गया था और जिस तरीके से ये मनरेगा नाम को बदलकर जी राम जी रखा गया है, तो क्या ये मनरेगा बचाओ संग्राम की क्या रणनीति है? किस तरीके से ऐसा होगा कि सरकार बैकफुट पर आएगी? क्या मजदूर उसी तरीके से लामबंद होंगे जिस तरीके से किसान थे? देखिए, आज मैं सोनिया जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि जब उनके शासनकाल में मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे और जो समिति के अध्यक्ष थी, जब उन्होंने मनरेगा लागू किया था तो लोगों ने कहा कि जहां कांग्रेस की सरकार है केवल वहीं लागू हो और जगह न लागू हो। उन्होंने कहा भले उत्तर प्रदेश हमारी सरकार नहीं है, लेकिन मनरेगा पूरे देश के लिए लागू होगा, क्योंकि उनको मजदूरों से मोहब्बत है, जो ग्रामीण स्तर के मजदूर है, जिनके रोजी रोटी का साधन नहीं है। अगर मनरेगा न रहा होता तो जो कोरोना काल में लोगों ने झेला है, जो यहाँ से मजदूरों का पलायन हुआ था, किस तरीके से मरते मरते अपने घर तक आए, लेकिन उसका लाभ उन लोगों को मिला जो स्थानीय मजदूर थे, जो घरों पे रहे और कोरोना काल में भी उनको मजदूरी मिली, उनका रोजी रोटी चला, उनको खाना मिला। तो हम तो उसके हिमायती है कि हम, कांग्रेस जो है गरीब गांव ट्रोडर को देखती है कि जो नीचे स्तर के गरीब है उनके सुविधा की बात करते हैं। जैसे जिस तरीके से देखा जा रहा है, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में काफी वनवास झेल चुकी है। क्या आपको लगता है जिस तरीके से आप लोग गठबंधन में हैं और आने वाले दिनों में 2027 में क्या आपको कुछ लाभ हो सकता है? देखिए, अब पूरे देश की जनता, प्रदेश की जनता को हकीकत दिख गया है। अब वो सब ने तय कर लिया, सत्ता के दबाव में न बोल पा रहे हो, लेकिन कांग्रेसी तो किसी दबाव में नहीं रहते। तो अब ये इनकी सरकार को जानी है, उत्तर प्रदेश से भी जानी है और देश से भी जानी है, क्योंकि जो कुछ भी किया, वोट चोरी का किया, खुलासा हो गया, सार्वजनिक रूप से सारे लोग कहने लगे, सारे अधिकारी उससे संबंधित इस्तीफा देके जाने लगे। तो लोगों का आभास हो गया कि जो राहुल गांधी जी कहते हैं, आज तक वो चीज हकीकत दिखने लगा। राहुल गांधी ने चाहे कोरोना के बारे में कहा और राहुल गांधी ने जिस मुद्दे को उठाया वो सब स्पष्ट दिखने लगा। राहुल गांधी और कांग्रेस ये गरीबों के मुद्दे पर देश के बचाने के लिए, देश के सौहार्द को बचाने के लिए, देश के गंगा जमुनी तहजीब के लिए और बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए संघर्षरत रहेंगे।
शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस तरीके से आपने देखा, हमारे साथ थे कांग्रेस के पूर्व विधायक भगवती चौधरी जी, जो बताया कि किस तरीके से मनकड़िका घाट की उन्होंने बताया, और मनरेगा की जिस तरीके से बात की जा रही है कि जी राम जी की परिवर्तन के बाद, तो इनका ये अमल है कि जिस तरीके से इनके नेता राहुल गांधी किसी भी मुद्दे को लेकर आते, आज जनता पूरी तरीके से वाकिफ, चाहे वोट चोरी का मुद्दा हो, चाहे किसी भी मुद्दे की बात करते, चाहे हम प्रयागराज की बात करते या काशी की बात करते, या तो आने वाले विधानसभा चुनाव, जिस तरीके से सभी पार्टी रणनीति बनाकर चल रही है और सरकार को घेर रही है, तो समय बताएगा कि कौन किसका पलड़ा भारी होता है।